मसूरी गैस की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर धरना। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में एक होटल के सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान एसोसिएशन द्वारा निर्णय लिया गया कि घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की किल्लत तथा कालाबाजारी के विरोध में 9 तारीख को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मसूरी से देहरादून तक कूच किया जाएगा। इस मौके पर मसूरी के समस्त नागरिकों और व्यापारियों से अपील की गई कि धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि लंबे समय से शिकायतें मिल रही हैं कि केवाईसी पूर्ण होने के बावजूद उपभोक्ताओं को घरेलू गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वहीं व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कमी से व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि गैस की कालाबाजारी को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे समय में यदि गैस की किल्लत बनी रही तो इसका सीधा असर पर्यटन व्यवसाय पर पड़ेगा। उन्होंने इस आंदोलन को मिशन 1.0 नाम देते हुए शहरवासियों से एकजुट होकर समर्थन देने की अपील की है। देखिए उत्तराखंड संवाद के लिए मसूरी से वरिष्ठ संवाददाता नितेश उनियाल की यह खास रिपोर्ट। आज मुख्य तौर पर जो प्रेस वार्ता करी गई है मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा, वो मुख्य रूप से गैस संकट पे जो इस समय पूरे विश्व में, पूरे देश में, प्रदेश में, हमारे शहर में है, उस संदर्भ में रखी गई। मसूरी में सर्वप्रथम हमारे जो मसूरी के रसोई गैस के उपभोक्ता हैं उन्हें काफी परेशानी झेलना पड़ रही है। घर घर गैस नहीं मिल रही है, किसी की केवाईसी की प्रॉब्लम है, किसी के मोबाइल पे ओटीपी नहीं आ रहा है, किसी का कनेक्शन दुरुस्त नहीं है, इनएक्टिव है। तो इन सब बातों को लेकर हम 9 तारीख को एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से सभी नागरिकों को लगातार निरंतर रूप से रसोई गैस मिले, ऐसी हमारी मांग है। दूसरा बिंदु हमारा बहुत अहम बिंदु है कि जिन उपभोक्ताओं की केवाईसी नहीं हुई है, उनकी केवाईसी नहीं की जा रही है इंडेन द्वारा, उनकी केवाईसी की जाए। जिन उपभोक्ताओं के पास ओटीपी नहीं आ रहा है, इंडेन गैस खासकर, उनके पास ओटीपी की सुविधा या तो मैनुअल रूप में उनकी बुकिंग गैस की जाए या उनके ओटीपी में कोई ना कोई ऐसा चेक किया जाए कि उनके ओटीपी आए, गैस बुक हो, समय पर गैस मिले, उपभोक्ता परेशान ना हो। तीसरा बिंदु बहुत अहम बिंदु, हमारे जो ढाबा संचालक हैं, रेस्टोरेंट संचालक हैं, हमारे चाय की दुकानें हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं छोटे, जिनकी मैगी पॉइंट्स हैं, बेकरी है, हलवाई की दुकानें हैं, इनको अभी तक पिछले 1 माह से एक भी व्यावसायिक सिलेंडर नहीं दिया गया है। ऐसा क्यों? ऐसी व्यवस्था क्यों? इन सभी के पास बड़े सिलेंडर उपलब्ध है। ये तभी भी सिलेंडर खरीदते थे, किसी भी गैस एजेंसी, चाहे वो इंडेन हो चाहे भारत गैस हो, तो ये बिल नहीं लेते थे, इन्हें बिल नहीं दिया जाता था। पर इन पे बड़े सिलेंडरों की मात्रा आज भी इनके गोदाम में, इनके किचन में है। तो हमारा एक प्रश्न चिन्ह है कि अगर इन पे बड़े गैस सिलेंडर हैं, अगर ये पहले से कई वर्षों से बिना बिल के पैसे देकर बड़े गैस सिलेंडर लेते थे, तो आज इनका नाम लिस्ट में क्यों नहीं है? ऐसे व्यापारियों के साथ ऐसी व्यवस्था क्यों है? इनका उत्पीड़न क्यों है? और एक और मुद्दा इसमें साथ जुड़ा हुआ है कि जो आवंटन गैस का देहरादून से यहाँ पर हमारे इंडियन गैस सर्विस को होता है या भारत गैस सर्विस को होता है, उसका ब्यौरा क्या है? किस मापदंड के आधार पर बड़ी गैस के सिलेंडर हमारे व्यवसायियों को दिए जा रहे हैं? हमें ऐसा भय है कि इंडेन द्वारा अपने पसंदीदा लोगों को चिन्हित कर खासकर रसूखदार लोगों को सिलेंडर दिए जा रहे हैं। छोटे दुकानदारों को, व्यापारियों को, हलवाइयों को, बेकरी की दुकानों को, चाट की दुकानों को, ढाबा संचालकों को सिलेंडर नहीं दिए जा रहे। ये साफ उत्पीड़न है व्यापारी वर्ग का, और ये उत्पीड़न हम सहन नहीं करेंगे। आजकल शादियों का सीजन है, शादियों की सीजन में लोगों की बहनों की, भाइयों की, हमारे उनके बच्चों की शादियां हैं, और उनकी शादियों तक के सिलेंडर संस्था जो गैस इंडियन गैस सर्विस उपलब्ध नहीं करा पा रही है। सती तो वहाँ के इंचार्ज वो फोन नहीं उठाते हैं, और गैस के लिए लोग दर भटक रहे हैं, लकड़ी पे खाना पका रहे हैं, कोयले पे खाना पका रहे हैं, परेशान हैं, और साफ शोषण किया जा रहा है मसूरी की जनता का। चाहे वो शादी की सीजन में उन अभिभावकों की शादी हो कि बच्चों की शादी हो, चाहे वो एक व्यापारी वर्ग का उत्पीड़न हो, चाहे वो केवाईसी पूरा ना करना हो, ओटीपी ना आना हो,
बड़े सिलेंडरों की का कोई नियंत्रण नहीं है और उनकी ब्लैक मार्केटिंग साफ, हम ब्लैक मार्केटिंग का पूर्ण रूप से जिम्मेदार इंडियन गैस सर्विस को वहां के अधिकारी सती पर डालते हैं, जिनकी देखरेख में सब कार्य हो रहा है। और सरकार द्वारा जब पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर दिए जा रहे हैं तो उन बड़े सिलेंडरों की मात्रा पे गिनती क्यों नहीं है? उदाहरण के तौर पर अगर 100 सिलेंडर आए हैं आज मसूरी में, तो 100 सिलेंडर किस किस को बटे, कहां गए, इसकी गिनती क्यों नहीं है? क्यों क्रमवार एक एक दुकानदार को हफ्ते में एक सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है? क्यों होमस्टे स्वामियों को, होटल स्वामियों को क्रमवार नहीं दिया जा रहा है? क्यों सिर्फ चुनिंदा रसूखदारों को ही सिलेंडर दिया जा रहा है या ब्लैक मार्केटिंग में सिलेंडर दिए जा रहे हैं? एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो मसूरी के व्यापारियों के साथ है। मसूरी में पर्यटक सीजन बिल्कुल आगाज पर है और पर्यटक सीजन के साथ साथ चारधाम यात्रा आगाज पर है। ये छवि खराब करने का एक उदाहरण है मसूरी की, उत्तराखंड की, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए 9 तारीख को एक बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। इस धरना प्रदर्शन हमारा 1.0 है गैस संचालकों के खिलाफ, और ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कि गैस की पारदर्शिता से सप्लाई नहीं होगी। पारदर्शिता से का डिस्ट्रीब्यूशन हम मानते हैं खाड़ी में युद्ध है, पर गैस 70% तक आ रही है, तो ये गैस क्यों नहीं बट रही है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि गैस दी जाए, नहीं तो वो वक्त भी जल्द आएगा जब मसूरी से देहरादून तक पैदल मार्च समस्त व्यापारियों के साथ करेंगे और गैस की मांग को लेकर हम राज्य सरकार तक अपनी आवाज उठाएंगे।